हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एंड बिहार टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत दोस्त इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछे जाने वाले पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 51 से आगे के प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव होता है। तो क्या होता है दोस्त? ये होता है सी। क्या होता है? धनात्मक होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धनात्मक होगा। तो सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव होता है, तो ये धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। आइए, तो मूल्य में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि तथा इस वृद्धि का वस्तु के उपभोग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे मूल्य जन्य आय प्रभाव कहते हैं। यद्यपि कि मौद्रिक आय स्थिर बनी रहती है, मौद्रिक आय की वृद्धि के कारण उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव को मौद्रिक जन्य आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मौद्रिक आय के संदर्भ में सामान्य श्रेष्ठ विलासिता की वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक, जबकि मूल्य प्रभाव के संदर्भ में सामान्य तथा श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 52। एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो कहलाती है दोस्त। वो कहलाती है निकृष्ट वस्तु कहलाती है दोस्त। निकृष्ट वस्तु कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं दोस्त। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा दोस्त। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्त। ये देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव से आशय एक्स वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वास्तविक आय पूर्वतः बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है मित्र? 54 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्त। तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है दोस्त। किससे होता है? तो ये होता है कुल वस्तु संतुष्टि से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए कुछ प्रमुख डिटेल बातें दोस्त। तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध कुल संतुष्टि से होता है। किसी भी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तथा उससे पूर्व की इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का अंतर होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तु की अन्य इकाई की सीमांत उपयोगिता MUN = TUN के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो तो मांग की लोच होती है दोस्त। तो मांग की लोच क्या होगी दोस्त? तो होगी इकाई लोचदार होगी। इकाई लोचदार होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है? यदि मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला हो तो मांग की कीमत लोच होगी। तो क्या कीमत लोच होगी दोस्त? ये होगी भैया इकाई के बराबर होगी। इकाई के बराबर होगी। इकाई के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र? सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है दोस्त। 57 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी होगा दोस्त। आयताकार हाइपरबोला होगा। आयताकार हाइपरबोला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? आइए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 58, एक आयताकार अतिपरवलय वक्र के लिए मांग की कीमत लोज हमेशा क्या होगी दोस्त? तो कीमत लोज हमेशा क्या होगी? इकाई होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन देखिए, आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं मित्र। ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो की में कमी के कारण उस वस्तु का कुल व्यय होगा। दोस्तों उस वस्तु का कुल व्यय क्या होगा? तो ये होगा अति अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्त। मांग की कीमत लोच अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक संबंधों को प्रकट करती है। यह कीमत परिवर्तन से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा का आनुपातिक संबंध बताती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र समस्तरीय हो तो उस वस्तु का मांग वक्र क्या होगा दोस्त? उस वस्तु का मांग वक्र होगा मित्र आयताकार अतिपरिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्त, आगे आइए। आगे देख लेते हैं। कीमत उपभोग वक्र वह वस्तु है जो एक बात को दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय तथा किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर दूसरी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तुओं की खरीदी की मात्रा पर कितना प्रभाव होता है। साधारणतः कीमत उपभोग वक्र की प्रवणता धनात्मक होती है। किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र जब समस्तरीय होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच ईडी इक्वल टू 1 होती है जब ईडी 1 का मांग वक्र प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए। 61 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है दोस्तों। किसका फलन होता है? ये क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 का ए सही होगा। ह्रास मान ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 63 क्या है भैया? मांग फलन है कीमत का एक दिश क्या होता है? क्वेश्चन नंबर बी है तो घटता हुआ फलन होगा, घटता हुआ फलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांग का नियम है दोस्त के क्वेश्चन नंबर 64। मांग का नियम क्या है दोस्तों? मांग का नियम दोस्त एक गुणात्मक विवरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है मित्र? एक सामान्य मांग वक्र ढाल होती है। तो एक सामान्य मांग वक्र ढाल होता है दोस्तों, यह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 66 क्या है मित्र? किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है दोस्त। किसी वस्तु का बाजार वक्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है सी व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 67 क्या है भैया? निम्न में से स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होता है। तो 67 का सी सही होगा। 67 का सी सही होगा दोस्त। उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? यदि उपभोक्ता का उपभोग उपयोगिता फलन U इक्वल टू x1 x2 और बजट प्रतिबंध M इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 हो तो संतुलन स्तर पर x1 के लिए मांग फलन होगा दोस्त। तो ये होगा मित्र 68 का ए होगा। M बाई
m/2p1 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? मांग फलन x = 400/p के लिए p 20 इकाई हेतु आकलित मांग होगा दोस्त। क्या होगा? 69 का बी होगा 20 इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है तो मित्र? क्वेश्चन नंबर 70 क्या है भैया? यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन u = Q1 Q2 एंड P1 = 1 एवं P2 = 2 तथा y = 100 है तो Q1 एवं Q2 मांग होगी दोस्त। तो ये होगा 50 और 25। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 71 क्या है दोस्त? यदि कुल मांग C = Q3 - 3Q² + 15Q + 27 तो सीमांत लागत क्या होगी दोस्त? तो सीमांत लागत क्या होगी भैया? तो 71 का आंसर होगा C 3Q² - 6Q + 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 73। एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत क्या होगा दोस्त? आगत होगी पूर्ण स्थानापन्न होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 23। मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है दोस्त। तो मांग को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है दोस्त? तो मांग को हिया ये क्रय की इच्छा, क्रय की तत्परता और वस्तु की उपयोगिता। वस्तु की क्या है दोस्त? वस्तु की उपयोगिता। तो इसमें उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें डी सही होगा, क्योंकि क्रय की इच्छा भी होनी, क्रय की तत्परता भी होनी चाहिए और वस्तु की उपयोगिता होनी चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो कि छूट गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 75 क्या? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम से अभिहित किया है दोस्त? तो ये हैं भैया, ये हैं बोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्त ये रहा इकोनॉमिक विषय के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार से पूछे गए विगत वर्षों में महत्वपूर्ण PY क्वेश्चन। तो उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा हो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।